क्या भारत अमेरिका के साथ डबल गेम खेल रहा है? क्यों व्हाइट हाउस के गलियारों में आज सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम की गूंज सुनाई दे रही है? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने भारत की भूमिका पर इतना बड़ा और विवादित बयान दे दिया कि पूरी दुनिया सन्न रह गई? क्या वॉशिंगटन के सैन्य अधिकारी सच में ये मान चुके हैं कि ईरान और इजराइल के बीच सुलगती इस भीषण आग को बुझाने की चाबी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत शर्मा और आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस सच का पर्दाफाश करेंगे जिसे पश्चिमी मीडिया आपसे जानबूझकर छिपा रहा है। आज हम बताएंगे कि कैसे महायुद्ध के इस दौर में भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो में आगे हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे और साथ ही मोदी जी के उस बयान पर भी चर्चा करेंगे जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच चौड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गंभीर बात आपसे साझा करना चाहता हूं। आज हमारे देश में विडंबना देखिए, लोग सोशल मीडिया पर कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को तो तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन जब बात हमारे अपने भारत देश की आन बान और शान की आती है, जब हम अपनी मिट्टी की गौरव गाथा सुनाते हैं, तब आप लोगों के हाथ रुक जाते हैं। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। हमारे 93.5% दर्शक वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। क्या एक सच्चे भारतीय का साथ इतना कमजोर हो सकता है? आज मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग मेरे इस प्रयास को अपना समर्थन देते हैं। अगर आप अपनी भारत माता से सच्चा और निस्वार्थ प्यार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए किसी मेडल से कम नहीं। आज दुनिया के हालात ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ इजराइल की मिसाइलें हैं और दूसरी तरफ ईरान का पलटवार। लेकिन इस पूरी जंग के बीच सबसे ज्यादा चर्चा भारत की हो रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कूटनीतिक गलियारों में आग लगा दी। नवारो ने खुले तौर पर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत को अब यह तय करना होगा कि वह किसके पाले में खड़ा है, क्योंकि अमेरिका अब बीच का रास्ता स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के बीच भी इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि भारत एक तरफ तो क्वाड और इंडो पैसिफिक में अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार बनता है, लेकिन दूसरी तरफ जब ईरान पर प्रतिबंधों की बात आती है तो भारत अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। पेंटागन के सूत्रों से यह खबर भी निकल कर आई है कि कुछ सैन्य अधिकारियों ने भारत पर डबल गेम खेलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारत चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे रहा है, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों का असर कम होगा रहा है। यह आरोप उस समय और भी गंभीर हो जाते हैं जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई नजर आती है और भारत बिना किसी दबाव के अपनी शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध चला रहा है। पीटर नवारो का यह बयान कि भारत से फोन पर बात करना और उसे समझाना अब अनिवार्य हो गया है, यह साफ दर्शाता है कि अमेरिका भारत की चुप्पी से घबरा रहा है। वॉशिंगटन में बैठी लॉबी को यह हजम नहीं हो रहा कि कैसे एक उभरती हुई शक्ति दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की आंखों में आंखें डालकर अपनी विदेश नीति खुद तय कर रही है। और यही वजह है कि आज भारत पर कड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं ताकि उसे इजराइल ईरान युद्ध में किसी एक पक्ष को चुनने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन अमेरिका की यह बौखलाहट दरअसल भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज भारत की कूटनीति इतनी मजबूत हो चुकी है कि वाशिंगटन के बंद कमरों में चर्चा हो रही है कि अगर भारत ने हाथ खींच लिए तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का टिक पाना नामुमकिन हो जाएगा। पीटर नवारो की यह टिप्पणी की भारत दोनों तरफ से मिला हुआ है। असल में भारत की जीत है क्योंकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को किसी भी महाशक्ति के चरणों में गिरवी नहीं रखा है। जब अमेरिकी सैन्य अधिकारी यह कहते हैं कि भारत को अपनी तटस्थता छोड़नी होगी तो वे असल में भारत की उस बढ़ती हुई ताकत से डर रहे होते हैं जिसने वैश्विक समीकरणों को बदल कर रख दिया है। भारत आज अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है और यही वजह है कि आज अमेरिका के बड़े से बड़े अधिकारी भी यह मानने पर मजबूर हैं कि युद्ध की इस आग को बुझाने का जो रास्ता है वह नई दिल्ली से होकर ही गुजरता है। भारत ने साबित कर दिया है कि वह किसी का पिछलग्गू नहीं,
बल्कि एक स्वतंत्र महाशक्ति है जिसके फैसलों का इंतजार पूरी दुनिया को रहता है। इतने भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत ने जो रुख अपनाया है उसने दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया, क्योंकि भारत की तारीफ आज इसलिए हो रही है कि वह अकेला ऐसा देश है जो तेहरान और यरूशलेम दोनों से एक ही समय पर संवाद कर सकता है। जहां अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहे हैं, वहीं भारत ने अपनी शांति कूटनीति का ऐसा जाल बुना है कि आज व्हाइट हाउस को भी यह कहना पड़ रहा है कि सिर्फ मोदी ही इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। भारत का नया कदम सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित करते हुए खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों के हितों की रक्षा की है। अमेरिकी सैन्य अधिकारी चाहे जितने भी इल्जाम लगा लें, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने अपनी तटस्थता को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आज जब पूरी दुनिया तेल की कीमतों में लगी आग से त्रस्त है, तब भारत ने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा है। यह भारत की पढ़ाई और उसकी बढ़ती साख का ही नतीजा है कि आज ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने भी भारत से मध्यस्थता की अपील की है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की बात में वजन है और उसकी नीयत साफ है। पीएम मोदी का यह युद्ध का युग नहीं है वाला मंत्र आज खाड़ी युद्ध के मैदान में भी गूंज रहा है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह किसी का पिछलग्गू देश नहीं है, बल्कि एक विश्व बंधु है जो अपनी शर्तों पर शांति बहाल करने की क्षमता रखता है। और यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर भारत का कद अमेरिका से भी ऊंचा नजर आता है। भारत अभीस रहा है। भारत की इस कूटनीतिक जीत ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिमी देशों के दबाव डालने के दिन अब लद चुके हैं। आज जब अमेरिका के सैन्य अधिकारी ये कहते हैं कि भारत दोनों तरफ से मिला हुआ है, तो वे असल में भारत की उस निष्पक्षता से जल रहे हैं जिसने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी का वह विजन जिसने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, आज वही विजन अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह न तो इजराइल के खिलाफ है और न ही ईरान के तेल और अपने रिश्तों को दांव पर लगाएगा। यही वह मास्टर स्ट्रोक है जिसने वाशिंगटन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत को नजरअंदाज करके कोई भी वैश्विक शांति संभव नहीं है। भारत की इस ऐतिहासिक भूमिका ने हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है और दुनिया को यह संदेश दिया है कि नया भारत अपनी सुरक्षा और अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगा। यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत पर लगाए गए डबल गेम के आरोपों के पीछे असल में पश्चिमी देशों की हताशा छिपी हुई है, क्योंकि भारत ने ब्रिक्स और G20 जैसे मंचों का इस्तेमाल करके यह दिखा दिया है कि ग्लोबल साउथ का असली नेता कौन है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के भीतर जो सुगबुगाहट चल रही है कि भारत दोनों तरफ से मिला हुआ है, वह दरअसल भारत की उस सफलता का नतीजा है जहां हमने इजराइल को रक्षा उपकरणों में सहयोग दिया और साथ ही ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी आंच नहीं आने दी। यह संतुलन बनाना दुनिया के किसी और देश के बस की बात नहीं है। भारत की इस विशेष चर्चा का केंद्र यह है कि हमने रूस यूक्रेन युद्ध से जो सबक सीखा उसे ईरान इजराइल संकट में और भी बेहतर तरीके से लागू किया है। पीटर नवारो जैसे लोग जो भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह भूल रहे हैं कि 2026 का भारत 1990 का भारत नहीं है जो प्रतिबंधों के डर से झुक जाएगा। आज भारत की नौसेना अरब सागर में अपनी धमक बढ़ा रही है और हमारे युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की रक्षा कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की निर्भरता भी भारत पर बढ़ गई है। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर भारत ने हाथ खींच लिए तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का टिक पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए वे एक तरफ तो इल्जाम लगाते हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करने की मिन्नतें करते हैं। यह भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है, जहां दुश्मन और दोस्त दोनों को आपकी जरूरत महसूस होने लगे। आज जब दुनिया के बाजारों में हाहाकार मचा है, तब भारत अपनी कूटनीतिक चालों से अपने बाजार को सुरक्षित रख रहा है। पीटर नवारो का यह कहना कि भारत से बात करना जरूरी है, यह साबित करता है कि भारत अब दुनिया का वो ध्रुव बन चुका है जिसके बिना कोई भी वैश्विक समीकरण पूरा नहीं होता। भारत ने यह साफ कर दिया है कि उसकी दोस्ती किसी की गुलामी नहीं है, बल्कि बराबरी का रिश्ता है
और यही वो बात है जो वॉशिंगटन के कुछ अधिकारियों को रास नहीं आ रही है। लेकिन भारत की पढ़ाई आज इसलिए हो रही है क्योंकि हमने दिखाया है कि कैसे एक देश बिना युद्ध में शामिल हुए भी युद्ध की दिशा बदल सकता है। भारत का यह कड़ा स्टैंड दुनिया के उन तमाम देशों के लिए एक मिसाल है जो पश्चिमी देशों के दबाव में अपनी नीतियां बदलते हैं। आज भारत की विदेश नीति का लोहा पूरी दुनिया मान रही है और यही वजह है कि आज अमेरिका के सबसे बड़े रणनीतिकार भी भारत के सामने अपनी शर्तें रखने के बजाय भारत की शर्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंततः यह स्पष्ट है कि अमेरिका और इजराइल के इस भीषण युद्ध में भारत की भूमिका सिर्फ एक दर्शक की नहीं बल्कि एक निर्देशक की है। भारत ने जो नया कदम उठाया है वह आने वाले समय में नई विश्व व्यवस्था की नींव रखेगा, जहां भारत एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में उभरेगा। पीटर नवारो का बयान या पेंटागन के अधिकारियों की चिंता इस बात का सबूत है कि अब भारत की अनुमति के बिना दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। भारत की पढ़ाई आज पूरा विश्व कर रहा है क्योंकि हमने विनाश के बीच विकास का रास्ता चुना है और नफरत के बीच बातचीत का पुल बनाया है। भारत का यह कड़ा और स्वतंत्र स्टैंड ही उसे भविष्य का नेतृत्व सौंपेगा, जहां शांति और समृद्धि की बात होगी, न कि मिसाइलों और प्रतिबंधों की। प्रधानमंत्री मोदी जी का वह बयान जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि भारत अपनी सुरक्षा और वैश्विक शांति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसने आज हर भारतीय के खून में उबाल ला दिया है और हमारा सीना गर्व से 56 इंच का कर दिया है। क्योंकि आज दुनिया यह मानती है कि अगर भारत ने हाथ खींच लिए तो पश्चिमी शक्तियां इस दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के भीतर मची यह खलबली दरअसल भारत की उस कूटनीतिक जीत का डंका है जिसे अब पूरी दुनिया को सुनना ही होगा। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह एक ऐसी महाशक्ति है जो झुकना नहीं बल्कि दुनिया को सही रास्ता दिखाना जानती है। और यही वजह है कि आज वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हर कोई सिर्फ एक ही नाम जप रहा है और वो है भारत। भारत की इस अटूट शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, जहां हमारी कूटनीति की मिसालें युगों युगों तक दी जाएंगी और दुनिया यह याद रखेगी कि जब महायुद्ध के बादल मंडरा रहे थे तब भारत ही वह रोशनी की किरण था जिसने मानवता को बचाने का बीड़ा उठाया था। तो साथियों, भारत की इस जबरदस्त कूटनीति और अमेरिका की बौखलाहट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत ही इस महायुद्ध को रोक पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देश और दुनिया की ऐसी ही बेबाक और सटीक खबरों के लिए UEJD न्यूज को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं रजत शर्मा। जय हिंद।